बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी, जैसा कि कल हमने वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे, और आज का हमने प्लान यही किया था कि आज का दिन हम वेट एंड वॉच और मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट उसके बाद देखेंगे कि हमने अब बाइंग करनी है, नहीं करनी है, और करनी है तो कौन से स्टॉक्स की करनी है, और मार्केट्स जो 150 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ हुए हैं इसको कैसे लेगी। तो ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं और कल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम कोई क्विक गेन ले सकें। तो ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज एज एक्सपेक्टेड जो सा था वो प्रेशर में रही, क्योंकि आज मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी और सबको पता था कि उसमें इंक्रीज़ होना है। हाँ, इंक्रीज़ कितना होना है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस थी कि 100 बेसिस पॉइंट, तो ऑलरेडी समझ लें कि मार्केट काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुकी थी, और 100 टू 200 तक का था कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है 100 तक होता तो वो ऑलरेडी समझे कि डिस्काउंटेड था। इन्होंने किया 150। थोड़ा सा इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, आता तो 100 का भी है, और जिसका हमने प्रेशर मार्केट में देखा, क्योंकि आप सबको भी अब पता होगा जिस तरह पिछले 2-3 सालों में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हुआ, तो जब इंटरेस्ट रेट डाउन जाता है तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और जब बढ़ता है तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, ये अब आप सब भी जानते हैं। तो डेफिनेटली नेगेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हमारी बोरोइंग बहुत होती है कंपनीज़ की। सेक्टर वाइज ज़्यादातर सेक्टर जो से हैं वो नेगेटिव जो सा है, इसकी वजह से उन पे इम्पेक्ट आता है, जिसमें आपके मेजर सीमेंट हैं, स्टील है, रिफाइनरी है, टेक्सटाइल है, बहुत से सेक्टर्स हैं। क्योंकि स्पेसिफ़िकली सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, जिनकी बोरोइंग कम है, जिनके फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो थोड़ा सा बेहतर रहते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें जिन दोस्तों के पास तो हैं, तो कल जब उनमें एक अगर रैली बनती है तो प्रॉफिट में आते हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और जो लोग कल डे ट्रेड के लिए कुछ बाय करना चाहते हैं, तो अगर कोई बैंकिंग का स्टॉक आपको डाउन साइड पे ब्रेक इवन पे मिलता है, तो वहाँ पर आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स भी कोई ख़ास रैली नहीं बना सके, अच्छे रेट्स पर हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफ़िकली जो सा है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। और ये पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है तो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर आप कह सकते हैं, जिसमें आपकी इंश्योरेंस भी आ जाती है, इन्वेस्टमेंट बैंक भी आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी आ जाते हैं, तमाम जो सा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें मार्केट ने आज तो 660 नेगेटिव क्लोजिंग दी, एक्सपेक्टेड था क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी थी। अब इसके बाद कल के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट डिप लेगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अगर पॉजिटिव रहता है, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर हैवी वेट्स होते हैं। आपके आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स जो से हैं वो कुछ कल जो सा बाउंस बैक कर सकते हैं। तो इंडेक्स पे लेट्स सी कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इस वक्त खाली मॉनेटरी पॉलिसी जो सी है वो एक जिसे कहते हैं ना, एक साइड है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। उसके अलावा इस वक्त आईएमएफ के साथ जो बातचीत चल रही है वो उसका एक अलग जो सा है वो इम्पेक्ट है, और बहुत ही इस वक्त मार्केट कॉन्शियसली वेट कर रही है कि उधर से क्या आउटकम आता है, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर क्या डिसीजन होता है। पॉलिटिकल साइड जो सी है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त इम्पेक्ट कर रही है मार्केट को। और वो अब आपको पता है लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट हो चुकी है 25 को, तो वो डेफिनेटली अगर वो होता है तो वो उसमें वायलेंस हो सकता है, वो कितना ख़राब सिचुएशन हो सकती है, नो बडी नोज़। तो वो एक अच्छा खासा मार्केट जो सा है ना उस पर एक नेगेटिव प्रेशर आ सकता है। तो इस पूरे सिनेरियो में स्ट्रेटजी हैवी बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। जो चीज़ें आपके पास हैं होल्ड में, जो भी प्रॉफिट में आती हैं वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके कैश क्योर करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मौका दोबारा मिल जाएगा कि आप डिप पे उन चीज़ों को बाय कर सकते हैं। कल के लिए शॉर्ट ट्रेड में अगर एक आध दिन के लिए या डे ट्रेड में अगर कोई चीज़ अगर आप लेना चाहें, और उसमें भी वो चीज़ कि अगर आपको वो फिर होल्ड करनी पड़ जाए तो भी आपके पास उसमें मिनिमम रिस्क हो, और जैसे इन चीज़ों से हम बाहर निकले तो अच्छे प्रॉफिट का चांस हो, तो वो उनमें आप एंट्री ले सकते हैं। और उसके लिए हमने रिसेंटली कुछ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भी डिस्कस किए थे, फूड सेक्टर भी डिस्कस किया था, रिफाइनरी ऑयल सेक्टर भी डिस्कस किया था रिसेंटली, वो आप वीडियो देख सकते हैं। स्पेसिफिकली कल वीकेंड की वीडियो, इस वीडियो के एंड पे वो आ भी जाएगा उसका आइकन, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फूड सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक जो से हैं
उनमें एंट्री ले सकती है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन है। और अगर आप आज की मार्केट देखें तो तकरीबन 650 नेगेटिव पे भी उन्होंने अच्छा स्ट्रॉन्गली जो है अपनी पोजीशंस को होल्ड किया। तो कल के लिए जी जब डिप आए तो वहाँ पर आप कुछ स्टॉक्स में जो है वो एंट्री ले सकते हैं, और वो फिर ये है कि उनको अगर आप थोड़ा सा होल्ड करें और अगर आपको अच्छी रिकवरी मिले डे ट्रेड में या अगले दिन तो वहाँ पर एग्ज़िट लें, या फिर अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो फिर जून क्लोजिंग तक तकरीबन 3 माह तक अगर आप होल्ड करें, 3-4 माह तक, तो आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो इंशाल्लाह ताला लेकर जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक तो देखें ओजीडीसी में मेरा ख्याल है कल आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है, और इस वक्त जिन रेट्स पर है ये बिलो 80 जो है बहुत अच्छे रेट्स हैं। और अगर इस वक्त देखें तकरीबन 77 के पास, तो यहाँ पर अगर आपको मिलता है कल ब्रेक इवन पे या डिप पे, तो आप इसमें ज़रूर चांस लें। तो इंशाल्लाह ताला इसमें लॉस के चांसेस कम है। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप प्रॉफिट करेंगे और शॉर्ट ट्रेड में भी आपको एक अच्छा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप टाइमली उसमें से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ओजीडीसी के साथ आप पीपीएल को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो ओजीडीसी और पीपीएल जिन रेट्स पर हैं, अगर कल आप इनमें एंट्री लें तो आप इनमें एक शॉर्ट टर्म एक अच्छा गेन ले सकते हैं विद मिनिमम रिस्क ऑफ लॉस। उसके बाद आ जाएं सिस्टम को मैंने पहले भी मेंशन किया था, ये जिन रेट्स पर अवेलेबल है और जो इसके फंडामेंटल्स हैं, जो कंपनी की ग्रोथ है, जो इनका बिज़नेस मॉडल है, जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उस लिहाज से ये जो रेट है एक्स होने के बाद और उस मार्केट प्रेशर की वजह से जो ये रेट मिल रहा है इस वक्त तकरीबन 320-321 के आसपास या इससे नीचे, या इवन 350 तक भी जो लोगों ने एंट्री ली है, नथिंग टू वरी। ये एक अच्छा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और क्योंकि ये स्टॉक आपको पता है कि पीछे जो सा था वो तकरीबन 700-800 पे ट्रेड कर रहा था, तो एक्स होने के बाद जिन रेट्स पर है तो एक इन्वेस्टमेंट आपके पास, समझ लें कि जो आपने अगर इन्वेस्टमेंट इसका एक 1000 शेयर आपको 8 लाख चाहिए था, तो वो अब आप 3.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट भी है, तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ये आप देखिएगा कि दोबारा आपको 500 प्लस और 600 के पास जो सा ट्रेड करता है इंशाल्लाह नज़र आएगा। थोड़ा सा आपको होल्डिंग करनी पड़ेगी। सो सिस्टम जितने भी डिप में मिले उतना बेहतर है, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जी नेटसोल को भी आप देख रहे होंगे कि ये अपनी पोजीशन को अब 80s में अच्छा खासा होल्ड कर रहा है, आल्दो के मार्केट अच्छा खासा डिप लेती है। इसमें भी बाय बैक का आपको पता है कि प्लान है सारा, और वो साथ साथ हो भी रहा है। तो आने वाले दिनों में आप नेटसोल में भी एक वर्टिकल रैली देखेंगे, और ये मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ ताकि जो दोस्त एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, मिनिमम रिस्क के साथ चाहते हैं, और इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी 3 से 4 माह के अंदर वो एक अच्छा गेन चाहते हैं, तो अगर थोड़ी सी भी चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं, जो कि ऑब्वियसली विद इन अ मंथ चीज़ें क्लैरिटी के साथ जो सी है वो सामने आ जाएंगी, तो आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेट सोल का जो रेट है वो जो प्रेजेंट रेट है उससे इजीली आप 50 to 100% के दरमियान कहीं पे प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ 3-4 माह में इतना गेन दे रही हो तो आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो नेटसोल जिन दोस्तों के पास है वो डिप पे फर्दर एवरेज कर सकते हैं, जिन दोस्तों के पास नहीं है वो कल अगर आपको डिप पे मिलता है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ स्टॉक्स, जिनमें सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स जिनके पास हैं, सिक्योर हैं, अपसाइड पे जाते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करें। ख़ास तौर पे छोटे स्टॉक्स में सिल्क बैंक बहुत से दोस्तों ने लिया हुआ है, स्टक हैं। अगर अब थोड़ा सा अगर 1.5 से ऊपर वो जाता है तो मेरा ख्याल है कि अगर वो प्रॉफिट में आते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। छोटा स्टॉक है, काफ़ी अरसे से स्टक था और स्टक रहता है फिर दोबारा, तो जो अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट की तो इसमें से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। इसी तरह स्मिथ बैंक है। स्मिथ बैंक की तो पूरी जो स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस करते रहते हैं, वो आप सब दोस्तों को पता है। छोटे स्टॉक्स में बीओपी है, बहुत ही लो रेट पे आया हुआ है, तो उसमें आप एक बल्क क्वांटिटी में एंट्री लेकर डे ट्रेड या एक का दिन की ट्रेड में वो थोड़ा सा देख सकते हैं। तो रिस्क मिनिमम है, जितना भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो वो लेकर आप उसमें एग्जिट ले सकते हैं। बाकी मिज़ान बैंक इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। इसके अलावा MCB HBL है, बाकी जो भी स्टॉक्स जो बैंकिंग में डील करते हैं उनमें आप एंट्री ले सकते हैं। और इसी तरह OGDC का मैंने बता दिया आपको, सिस्टम्स का, नेटसोल का। बाकी सीमेंट, स्टील, ये टेक्सटाइल, ओवरऑल सेक्टर्स पे थोड़ा प्रेशर रहेगा।
तो वो जिन दोस्तों के पास चीज़ें हैं ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंटेड हैं तो थोड़ा सा होल्ड कर लें। जैसे इन चीज़ों से बाहर आएंगे, अगर खैर खैरियत से आईएमएफ की डील कंक्लूड हो जाती है और पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तो फिर एक आप अच्छी रैली देख सकते हैं। और ये इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ ये तमाम चीज़ें जो सी हैं आपको भी पता है कि क्लियर होंगी, और उसके बाद बजट भी है, और होपफुली अगर ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ आगे आती हैं तो एक अच्छा बजट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए जल्दी नहीं करनी किसी चीज़ को बाय करने की, वेट फॉर डिप। और जब डिप पे आपको ये चीज़ें मिलें और आप देखें कि उसमें फिर मार्केट जो है थोड़ा सा रिकवरी साइड पे आ रही है, तो तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर कोई और खुदा न खास्ता बैड न्यूज़ आती है और मार्केट और ज़्यादा प्रेशर में आती है, तो देन अगेन वेट। जब तक के मार्केट थोड़ा सा रिकवरी साइड पे नहीं आती तब तक थोड़ा सा चीज़ों पे एंट्री लेने पर ख़ास तौर पे हैवी बाइंग से अवॉइड करें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम डिस्कस करते रहेंगे, और उनमें कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ डे ट्रेड के लिए, जिस तरह के हम पहले पिछले मंथ्स में जो है वो करते रहे हैं, और अच्छा प्रॉफिट साथ साथ जो है किसी ना किसी स्टॉक से हमें मिलता रहता है, और बहुत अच्छा 100% तक भी प्रॉफिट हमने जो है वो किया है। तो इसी तरह इसी स्ट्रेटजी के साथ जो है आप अभी सर्वाइव कर सकते हैं जब तक कि ये वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी रहेगी। और जैसी चीज़ें फिर प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आगे जाएंगी, तो देन आपके पास एक चांस होता है कि आप थोड़ा सा एंट्री ले लें, थोड़ी सी हाई साइड पे भी ले लें, थोड़ी सी लेट भी एंट्री ले लें, तो भी कोई इतना डर वाली बात नहीं होती। बट इन प्रेजेंट सिनेरियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो एंट्री लेनी है वो कभी भी हाई साइड पे नहीं लेनी, हमेशा डिप पे और डाउन साइड पे एंट्री लेनी है, और जैसे थोड़ी चीज़ें ऊपर जाएं वहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या स्टॉप लॉस जो लगा देना है। तो कल के लिए जी स्ट्रेटजी जो सी हमने डिस्कस की उसको फोकस करें। जो मेरी वीकेंड की वीडियो थी फूड सेक्टर के वाले से, उसको देख लीजिएगा। उनमें जो स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर डिप पे कल मिलती हैं, और यही प्लान था कि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद हम ट्यूसडे को टारगेट करेंगे उनमें एंट्री, तो वो आप कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला एक अच्छा प्रॉफिट हम गेन करेंगे। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं, क्या सिनेरियो बनता है, उस पर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि वेडनेसडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।